दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। हाँ ये सच है, मुझे भाई की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है सच है तो हाँ ये सच है। मैं गुनाहगार हूँ, मैं कसूरवार हूँ, मैं किसी और को पसंद करती थी, मैं मुस्तफा को नहीं पसंद करती, मैं किसी और से प्यार करती थी। सोहेल, मुझे लगता है कि मुझ पर गोली भी इसी शख्स ने चलाई थी। तो तुम्हें तो ये बात इंस्पेक्टर को बता देनी चाहिए थी। नहीं अम्मी, क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा किया भाई ने जो नहीं बताया। अरे क्यों अच्छा किया, पुलिस एक और केस खोलती उनके खिलाफ, अन्ना को जरा सुकून न मिलता। ये खानदान वाले जलीलो ख्वार होते तब होती मुझे खुशी। मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। नफरत हो रही है मुझे, अपने आप से नफरत हो रही है। हो गया तुम्हें? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कुछ होता रहा घर में, क्या कुछ करती रही वो, मुझे क्यों नहीं बताया? कितनी बार बात हुई तुमसे मेरी, मुझे क्यों छुपाया मुझसे? टेल मी व्हाई। क्या फायदा होता? बताओ क्या फायदा होता? रोक सकते थे उसको, उसने जो करना था किया। अब उसके किए की सजा तुम अपने आप पर मुझे क्यों दे रहे हो? देखिए, कमरे की सूरत हाल देख के मैं सारा केस समझ चुका हूँ। अब आपकी बेटी को इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो कुछ बता सके। क्या आप मुझे बताएंगे कि वो कौन शख्स है जिसको आपकी बेटी पसंद करती है? नहीं नहीं, मेरी बेटी किसी से मोहब्बत नहीं करती। आपके बेटे ने अपनी बहन को जान से मारने की बात की है। अब इसकी कोई वजह तो जरूर होगी ना। कोई एसएमएस करता है, फोन करता है तो बोलता नहीं है, और उसी कमबख्त की वजह से मेरी बेटी को तलाक हो गई और भाई भी उसकी जान का दुश्मन बन गया। आपकी बेटी की जान की हिफाजत कानून करेगा। आप मुझे उस शख्स का नंबर दीजिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। यही वो फोन? जी ठीक है, शुक्रिया। अन्ना जयान, अन्ना ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। कहाँ है, कैसी है? ठीक नहीं है। ये लो, हाथ दो। सुनो, हमें क्या कर रही है उसके पास बैठी? तुम अच्छी तरह से जानते हो वो उसको छोड़कर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों? क्यों अजियत सह रही है उसकी वजह से? मरती है तो मरे। सोहेल, अच्छा तुम दवाई लेकर थोड़ी देर आराम कर लो, मैं खुद जाकर अम्मी को ले आती हूँ, ठीक है? अल्लाह ने मेरी बच्ची की जिंदगी बचा ली है, खुदा का लाख लाख शुक्र। देखो जया, मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है। पता नहीं कौन बदमाश है जो इस तरह हमें तंग कर रहा, हमारी इज्जतों से खेल रहा है। मैंने इंस्पेक्टर साहब को अना का मोबाइल दे दिया है, चल पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, क्या मतलब? कह रहे थे कि मुझे आप दे दें मोबाइल तो मैं लोकेट कर लूंगा, जल्द पता चल जाए उस बदमाश का और वो मेरे सामने ले आए उसे।
पकड़ता ही रह जाएगा। वो सिम तुम मेरे नाम पे थी ही नहीं। आप परेशान मत हो, है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जल्दी घर चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं इसे घर नहीं लेके जाऊंगी। क्यों? सुहेल इसे जान से मार देगा। सोहेल भाई आ गए? हाँ, उसके आते ही तो कयामत टूट पड़ी हम पर। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, इस घर की तो मुसीबतें ही नहीं खत्म हो रही, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक मुसीबत। मैंने तो यहाँ पे एक मिनट नहीं रुकना, एक मिनट, यकीन कर। तुम भी अपने कपड़े लेकर आओ, बड़ा वाला सूटकेस लेकर आओ, सामान पैक करें, सुबह होते ही हम यहाँ से निकले। अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा, ये क्या कर रही हैं आप? वापस जाने की तैयारी। अरे आप ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में मुझे छोड़कर चली जाएंगी? आप यकीन करें भाभी, मैंने जिंदगी में अपने ऐसे हालात कभी नहीं देखे, कभी भी नहीं। देखो परेशान मत हो, मुस्तफा है ना, वो संभाल लेगा सब कुछ। आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा? मैं यकीन दिला रही हूँ ना आपको। देखिए राबिया भाई, मैंने आपको खुली इजाजत दे दी थी कि आप हिना से पूछ ले कि वो मुस्तफा से शादी के लिए राजी हो जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अना की वजह से मुस्तफा पे इतनी को मुसीबतें आई हैं, इतनी को मुसीबतें आई हैं कि अगर मेरी बच्ची उसमें दरमियान में आ गई, दरबदर हो गई, तो ना इसके पैरों तले जमीन रहेगी, ना इसके सिर पे छत। मुस्तफा पे कोई मुसीबत आ गई तो बेटा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, सिर्फ तुम ही मुस्तफा को संभाल सकती हो बेटा। और देखो, अगर तुम मुस्तफा से शादी पर रजामंद हो जाओगी ना, तो जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदा के लिए इस वक्त मुझे छोड़कर मत जाओ। मुस्तफा का साथ दे दो, उसे संभाल लो बेटा। ठीक है चाची जान, मैं उन्हें संभालने के लिए तैयार हूँ। जीती रहो, खुश रहो बेटा। कुलसुम, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हिना इस घर में मेरी बेटी की तरह रहेगी, राज करेगी, इस घर की मालकिन होगी ये। तो फिर ये घर हिना के नाम कर दो। अना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। क्या कर डॉक्टर? हाँ, कह रहे हैं आप पहले से बेहतर है। थैंक गॉड। आई रियली वांटेड टू स्टे, बट आपको पता है प्रॉब्लम्स का, लेकिन आप ख्याल रखिएगा अपना भी ना कभी। मैं जानती हूँ, तुम जाओ, बस अना के लिए दुआ करना। Obviously. खुदा हाफिज़। जायान, जायान, कहाँ चला गया जायान? My love. ओह अच्छा, तो भाई साहब को मोहब्बत हो गई है।
कौन है ये? फोन मेरा है कौन? बताओ तो सही। बाद में बताऊंगा। नहीं, बाद में नहीं, अभी बताओ कौन है। मैं बात करा दूंगा। मेरा फोन दे। बता रहे हो या मैं कॉल में? मैं करा दूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं कराऊंगा बात, प्लीज। छोड़ो यार, भाई पे ट्रस्ट नहीं किया, छुपा गए ना मुझसे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम और अम्मी मेरा सब कुछ हो। हाँ, तुम्हारी जिंदगी की हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है ना? जानते हो? हाँ। जिससे भी मोहब्बत करते हो ना, हर कीमत पर उसे दिलवा के रहूंगा तुम्हें। शहजादे जैसे चाहते हो ना, शहजादियों की तरह लाऊंगा उसे यहाँ, समझे? जी 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 भाई। चिल करो, रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, वो यार क्या काम से आया था, दिमाग से ही निकल गया। चलो याद आएगा तो दोबारा आ जाऊंगा, तुम रेस्ट करो। किस्मत ने यह दिन भी दिखाना था। क्या गुजरती एक माँ के दिन पर, जिन बच्चों की खातिर मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी कि उनके ऊपर कोई आंच ना आए। और सुहेल तो अपनी बहन पर जान छिड़कता था, आज वही उसकी जान का दुश्मन बन गया। आप मुसलसल सुहेल को क्यों इल्जाम दे रही हैं? आपने सोचा उसके ऊपर क्या गुजर है? उसकी जवान शादीशुदा बहन के ऊपर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं। इल्जाम है ये, बहुतान है मेरी मासूम बच्ची पर। बार सबूत मिलने के बावजूद आप यही कह रहे हैं? आपको पता है कि इस वक्त सोहेल की क्या हालत है? मुझे तो डर है खुदा ना आज तक उसको कुछ हो ना जाए। तुम उसे छोड़ के क्यों आई हो? इसलिए कि उसे आपकी फिक्र है कि मेरी माँ अजियत में क्यों है। वो चाहता है कि आप मेरे साथ घर चलें। मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं आना को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम चली जाओ सोहेल के पास, मैं यहीं रुकूंगी। मैं आना को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुमने हिना के नाम खंड करने को कह दिया? हाँ। वाह, तो फिर राबिया ने क्या कहा? राबिया ने क्या कहना था, झट से राजी हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। और तुम थी कि घर छोड़ के जाने को कह रही थी, रुकने को तैयार नहीं थी। अच्छा हुआ ना जो रुक गई, ये बात तो तय हो गई। अभी का मसला हल हुआ है। हो, अब क्या मसला है? मुस्तफा की रजामंदी। अरे मुस्तफा का भी कोई मसला नहीं है, वो तो झट से राजी हो जाएगा। जानती नहीं हो क्या, वो हमारी हिना से कितना प्यार करता है। मुस्तफा राजी हो गया ना, फिर उसे बिठा के पूछूंगी मैं कि देख भाई, मेरी हिना से शादी करने के बाद कोई हाथ नहीं रखना है। मेरी हिना से शादी करने के बाद अगर तूने अना के पीछे जाके पुलिस थाना किया ना, तो बस फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ये ठीक है। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। हम तो पहले ही बहुत मुश्किलों से गुजर रहे थे, तुमने हमें और मुश्किल में डाल दिया। और अब इसका हल तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा? मुझे भाई पे बहुत भरोसा था। सोचा था जब भाई आएंगे उनके सीने से लग के रोऊंगी, उन्हें सब कुछ बताऊंगी, वो मुझे हौसला देंगे, मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब भूल जाऊंगी। मगर भाई तो तुमने उसे भी मुश्किल में डाल दी है। नहीं अम्मी, मैं भाई को मुश्किल में नहीं डालूंगी।
कुछ खुद संभाल लूंगी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। सुबह हॉस्पिटल में पुलिस आई थी और तुम्हारे भाई को साथ ले गई थी। क्या? मगर सब में भाई का क्या कसूर है? वो भाई को क्यों ले गई है? मुझे पता था, जानता था अम्मी अना को यूं छोड़ के वापस नहीं आएंगी। तो मैं भी जानती थी, तो तुम्हारी तसल्ली के लिए चली गई थी उनको लेने। I'm sorry, मैंने यूं तुम्हें अकेले जाने दिया वहां पे, और कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे उस वक्त। अच्छा बैठ तो जाओ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। वैसे भी मैंने अम्मी से उठते ही बात की थी, वो थोड़ी देर में अना को लेकर आ रही हैं। मैं अना के साथ इस घर में अब नहीं रह सकता, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं उसकी। सुहेल बैठो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन मसले का हल ये नहीं है, कुछ और सोचो। अरे मेरा खून खोलेगा जब वो मेरे सामने आएगी, जान ले लूंगा उसकी मैं। सुहेल बैठो, बैठो सुहेल। ठीक है, तुम उसकी जान लेना चाहते हो, मार दो उसे, फिर क्या होगा? तुम जेल जाओगे। तुमने ये सोचा है कि अम्मी और मेरा क्या होगा? कौन होगा हमारा सहारा? हमें कौन संभालेगा? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खून इसी से ठंडा होगा तो तुम कर लो। क्या करूं मैं? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। है सोहेल। जिस शख्स की वजह से इस खानदान पे इतनी जिल्लत आई है, तुम उसी से अना का निकाह करवाओ। रुखसत करो उसे। ना भाई की औलाद का कांटा रहा, ना तुम्हारी इज्जत का जंजाल। ज्यादा दिन तुम्हें खुद से दूर नहीं रहने दूंगा, जल्दी दुल्हन बना के ले आऊंगा। लेकिन नंबर तो लोकेट नहीं हो सका और शायद अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, और तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। ये शायद किसी और को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की मुखालफत की वजह से इन्होंने खुदकशी का इंतहाई कदम उठाया। आपका भाई तो अभी तक आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने गुस्से में कह दिया था। गुस्सा ही इंसान से गलत काम करवाता है, और आपके बेटे ने गुस्से में उनको कत्ल करने की धमकी दी है। मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह, वो ऐसा नहीं कर सकता। और कर भी सकता है। आप माँ हैं इसलिए ऐसा कह रही हैं, लेकिन कानून इस शक का आसरा लेकर अपने किसी भी शहरी को खतरे में नहीं डाल सकता। बहन, अगर आप किसी को पसंद करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं, तो खुदा की शरीयत और दुनिया का हर कानून आपको इसका हक देता है। हमारे माशरे में सबसे बड़ी बुराई यही है कि लोग बहन बेटियों का ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा कर दुनिया वालों की नज़रों में तो सुरखरू हो जाते हैं, लेकिन खुदा की बारगाह में गुनाहगार होते हैं। क्योंकि आपका ये केस मेरे पास है, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी और फर्ज दोनों अदा करता रहूंगा। अरे आओ ना बेटा। क्या हो गया अम्मी, क्या कहना चाह रही हैं आप? मेरे पास बैठो जी। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। बात तो मुझे भी आपसे करनी है, बहुत ज़रूरी। वाकई ऐसा तो नहीं कि हम दोनों एक ही बात एक दूसरे को बताना चाह रहे हो सकता है। पहले तुम बताओ। अच्छा, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि हम ज़यान की शादी कर देते हैं। आप यही कहना चाह रही थी? बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं तुम्हारी शादी की बात करना चाह रही थी। मेरी शादी क्या मतलब? क्यों नहीं बेटा, देखो तुमने जितनी मुसीबतें उठानी थी उठा ली, जितनी तकलीफें सहनी थी सह ली। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बसा हुआ देखूं, तुम्हें खुश देखूं। अम्मी, मैं बगैर शादी के बहुत खुश हूँ। हमें ज़यान की शादी का सोचना चाहिए। देखें आजकल सब आए हुए हैं,
ताई अम्मी आई हुई हैं, फिर हिना है और बाकी सब लोग हैं। बस आप जयान की दुल्हन गए। मैं हिना की और तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। क्या मतलब है हिना? बेटा, मैंने उसको बहुत अच्छी तरह देखा है, परखा है, समझा है। देखो, हिना से अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। अम्मी ठीक है, लेकिन दैट्स इम्पॉसिबल। क्यों? क्या बुराई है आखिर उसमें? नहीं, बुराई क्यों नहीं है उसमें? वो अच्छी है बहुत। तो बस ठीक है, फिर अगले हफ्ते तुम्हारी और हिना की शादी तय है। अभी क्या कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगी। अरे क्यों? बस जयान की शादी का सोचे अभी। ओहो, प्लीज कम ऑन मुस्तफा। ये वक्त झगड़े का नहीं है, क्यों नहीं कॉल करूं? Whatever, जो दिल करता है करो। जो भी लड़ाई है घर में रहनी चाहिए। अम्मी को छोड़कर आ गया, आई कांट बिलीव यू। Fine, I don't care. अम्मी अम्मी क्या हुआ? आप तो अना को लेने गई थी, अना कहाँ है? हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर आया था, वो अन्ना को अपने साथ लेके आया। क्या बात कर रही हैं आप? अपने साथ कैसे ले जा सकता है वो? और लेकर कहाँ गया है? दारुल अमान में। अरे कोई लावारिस है जो दारुल अमान में जाके फेंक दिया? तुम्हारे डर से, तुम्हारे खौफ से सुहेल, तुमने जो उसे जान से मार देने की धमकी दी थी। तुम लोगों को लेने आया हूँ, तैयारी करो और चढ़ो यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं अमन? क्यों नहीं? सुहेल, अना अना मर गई। आपको समझ नहीं आ रही? मर गई वो, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए मर गई वो। मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। अरे क्या बात है, बताओ तो सही। शकीला, देखो राबिया, साफ लफ्जों में कह ही देती हूँ मैं, अगर अब कोई मसला बिगड़ा ना तो कुलसूम और हिना दोनों ने शादी से इनकार कर देना है। अरे वो क्या शादी से इनकार करेंगी? यहाँ तो मुस्तफा ने इनकार कर दिया शादी करने से। क्या? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कुलसूम भाभी और हिना को अगर पता चल गया तो बहुत बुरी बात होगी। तो मुस्तफा को समझाया नहीं तुमने? ये बहुत समझाया है, मगर उसकी तो समझ में ही नहीं आ रही कोई बात। यकीनन कहीं और शादी करना चाहता होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शकीला। तो फिर शादी से इनकार की कोई वजह तो बताई होगी। इंतहाई बेवकूफाना बात। कह रहा है मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुलसूम भाभी और हिना से क्या कहूँ। ना 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 ना, अभी उनसे कोई बात मत करना कि तुम्हारी मुस्तफा से कोई भी बात हुई है। उनसे कह देंगे कि कोई मुनासिब वक्त देख के मुस्तफा से बात कर लेंगे हम। ऐसी क्या बात हो रही थी जो मुझे देख के आप दोनों इस तरह खामोश हो? हर बात बताना तुम्हें जरूरी नहीं है। नहीं, आजकल इस घर में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो जरूरी नहीं है, पर क्यों हो रही हैं? क्या बात है, बताएं। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ क्या कह रहे हो? नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दें। ज़ियान, बच्चों का हर बात में दखल देना जरूरी नहीं होता है। बच्चा नहीं हूं मैं। चुप रहो ज़ियान, बस कर दें आप भी। जरूरी नहीं है कि घर में कोई भी बड़ा बात करे तो तुम उसका जवाब देना लाजमी हो जाए। लेकिन अम्मी, बस चुप रहो, मैंने कह दिया। क्या जरूरत थी उसे चिढ़ाने की? हर बात में दखल अंदाजी, हर मसले में बोलता है वो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होने कि अभी उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा क्या प्लान है। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसको सब कुछ बता देना चाहिए। वाह वाह, ताकि घर में एक हंगामा खड़ा हो जाए और जो बात बनने जा रही है वो भी बिगड़ जाए। अरे नहीं बिगड़ेगी ना भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। शकीला, दोनों भाई एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, जान छिड़कते हैं एक दूसरे के ऊपर। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं ज़यान को सारी बात पहले से बता दूं और फिर मैं उसको ये अच्छी तरह समझा दूं कि हिना ही मुस्तफ़ा को खुश रख सकती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मुस्तफ़ा को राज़ी किए बगैर छोड़ेगा ही नहीं। अच्छा, अगर तुम्हें यकीन है इस बात का तो जैसे ही वो घर आए ना, उससे फौरन बात कर लेना। अब तो इत्मीनान हो गया, चलो चाय पिए। आ जाओ आ जाओ। मेरी बहन कहाँ है? हमारी प्रोटेक्शन में।
मैं उसका भाई हूं। मेरे होते हुए उसे आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। कैसे भाई हो जो एक बहन की खुशी पूरी करने के बजाय उसे जान से मारने की धमकी देते हो? अरे होना तो ये चाहिए था जिसे वो पसंद करती है उससे उसकी शादी कर देते, ना कि उसे जान से मारने की धमकी देते। ये हमारा फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर ये उस वक्त तक था जब आपकी बहन खुदकशी करके अस्पताल नहीं पहुंची थी और ये केस इस पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचा था। ओके, कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर दीजिए आप। सॉरी। क्या मतलब सॉरी? मैं भाई हूं उसका, मैं जो चाहे सलूक करूं उसके साथ। आप कौन होते रोकने वाले? कहाँ का कानून है ये भाई? ये पाकिस्तान का कानून है, दुनिया का कानून है, इंसानियत का कानून है। किसी इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने का हक हासिल नहीं है और इस कानून को तोड़ने वाले लोगों के हाथों तुम्हारे जैसे भाई आए दिन अपनी बहनों का कत्ल करते रहते हैं, जान ले रहे होते मासूम लड़कियों की। जाइए, अपनी जिंदगी भी सुकून से गुजारिए और उसको भी चैन से जीने दीजिए। आपकी बहन आपके हवाले नहीं की जाएगी, दैट्स ऑल। तुम मेरे सामने खुल के रो सकती हो और जब रो रो के दिल का बोझ हल्का हो जाए तो फिर तुम्हें बताना होगा कि कौन है वो शख्स जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। कोई नहीं है वो। खौफजदा हो तुम, या फिर तुम बताना नहीं चाहते कि कौन है वो शख्स? कोई होगा तो बताऊंगी ना कौन है वो। आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई नहीं है? देखो बेटा, तुम एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी शरीफ लड़की हो। अपना घर बार छोड़कर इस दारुल अमान में रहना तुम जैसी लड़की के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। यहाँ तुम जिसे देखोगी उसकी अपनी एक दुख भरी दास्तान है। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी, बेबसी, बेचारगी है जिसकी वजह से वो इस दारुल अमान की छत के नीचे पनाह लेने पर मजबूर है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको घर नहीं जाने देंगे बेटा, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारी जान का दुश्मन है, वो तुम्हारी जान ले लेगा। हाँ तो मेरा भाई है ना, अगर मारना है तो मार दे, क्या फर्क पड़ता है? कमाल है, तुम मरने के लिए तैयार हो। तुम पे जो कुछ गुजर चुकी है या जो कुछ गुजर रही है, मुझे तो हैरत इस बात पर है कि क्या वो शख्स ये नहीं जानता कि तुम उसके लिए ये सब कुछ कर रही हो? क्या आपके पास कोई और काम नहीं है? क्या आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? प्लीज चले जाए यहाँ से। कहाँ छुपा हुआ है, सामने क्यों नहीं आता वो? कोई होगा तो आएगा ना, कितनी बार बताऊं, कोई होगा तो आएगा ना, कोई नहीं है। देखो बेटा, अस्पताल के कमरे में तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा था वो सब मैं सुन चुका हूँ। अब तुम बताना नहीं चाहती या वो शख्स तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है? जो भी सच है वो तुम्हें बताना होगा। बहुत हो गया, अब बस कर। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें भेज देंगे, लेकिन तुम्हारा भाई पुलिस कस्टडी में रहेगा। क्यों? मेरे भाई का क्या कसूर है? किसी को कत्ल की धमकी, और वो भी एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने, जुर्म के जमरे में आता है। सुहेल आज पता चल जाएगा अना का। सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा, थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर ने बताया ना? नहीं बताया, नहीं बताया, और मैं जानना भी नहीं चाहता। भाड़ में चाहे वो मेरी तरफ से जिए या मरे, कोई ताल्लुक नहीं उसका मेरे से। मर गई वो मेरे लिए। सुहेल प्लीज। बस बस, इनफ। तुम लोगों को लेने आया हूं, तैयारी करो और चढ़ो यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं अमन, क्यों नहीं? सुहेल अना, अना मर गई। आपको समझ नहीं आ रही? मर गई वो, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए मर गई वो। क्या हो गया सुहेल तुम्हें? आप रोए, आप रोए, जी भर के रोए अम्मी, ये समझ के रोए कि आप उसके जनाजे पर रो रही हैं। ऐसी बात नहीं करते बेटा। क्या हो गया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों मेरे दिल के टुकड़े कर रहे हो तुम? और क्या करूं, क्या करूं मैं? किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने मुझे। उससे जितनी नफरत करता हूं उससे कहीं ज्यादा अपने आप से नफरत हो रही है मुझे कि किस किस्म की बहन का भाई हूं मैं। सुहेल बस करो। अमरीत, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं?
तैयारी करो, चलो। तुम क्यों आए हो? आप लोगों से मिलने आया। क्या सोचकर मिलने आए हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम लोगों की वजह से। इसका कोई कसूर नहीं है, ये बेकसूर है। हाँ, ये बेकसूर है, ये बेकसूर है। मुस्तफा बेकसूर है। कसूर तो सारा हमारी अन्ना का है ना। प्लीज आप। Oh, just shut up! Damn it! भाड़ में जाओ सब। क्या हो गया ये सब? क्या हो रहा है? देखो जयान, मेरा घर बर्बाद हो गया। इसको समझाओ क्यों ये अपनी जान बहन का दुश्मन बन गया है। मेरी मदद करो। आप हौसला करें, ठीक हो जाएगा। अपनी बहन का दुश्मन बन गया। बस। अना कहाँ है? अना कहाँ है? आज बहुत देर से आया? हाँ, वो ऑफिस में काम बहुत था। चाय? बाहर ले जाओ, मैं आता हूँ। क्या बात है मुस्तफा? कुछ नहीं। इतने दिनों में मैं आपको इतना तो जान गई हूँ कि आपका चेहरा पढ़ के जान सकूं कि कोई बात है या नहीं। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, गलती क्या होगी तुमसे? नहीं, नथिंग। तो फिर? हिनाद, मैं नहीं चाहता कि किसी को घर में ऐसा लगे कि शायद यही कि शायद हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हिना, असल में बात यह है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं है। तुम अच्छी हो, बल्कि बहुत अच्छी हो। कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, लेकिन मुझे यूं लगता है कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। बातों बातों में चाय ठंडी हो गई, मैं दूसरी बना देती हूँ। बाहर आ जाना। लाइक तो तुम मेरे वाकई नहीं हो। शाहिद, मैं माँ हूँ उसकी, और दुनिया का कोई भी कानून मुझे उससे मिलने के लिए नहीं रोक सकता। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने कहा ना, वो हिफाजत से है और इज्जत से है। आप मुझे किसी भी तरीके से तसल्ली नहीं दे सकते। मैं माँ हूँ उसकी, मेरा दिल फट जाएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ किस हाल में है मेरी बच्ची। ठीक है, आप उसकी माँ हैं, और एक माँ के जज्बात और एहसासात को मैं समझ सकता हूँ। मिलवा दूंगा उससे मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरी शर्त यह है कि आप किसी को भी
खासकर अपने बेटे को ये नहीं बताएंगी कि वो कहाँ है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप मुझे एक दफा मिलवा दे मेरी बेटी से, प्लीज। ठीक है। आना से मिलना है मुझे, जाके पूछूं, पता नहीं किस हाल में होगी, क्या उसने अपना ऑपरेशन कर दिया। जी चले, आना से मिलना है। नहीं क्या मतलब, परमिशन नहीं दी? कल सुबह बुलाया मिलने के लिए। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे ठीक है, मैं आपको पिक कर लूंगा, बस आप तैयार रहिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सुहेल को पता नहीं चलना चाहिए। बेफिक्र हैं आप, मैं सुहेल भाई के सामने कोई बात भी नहीं करूंगा। ठीक है, पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। खाना खा लो बेटा, वरना ठंडा हो जाएगा। भूख नहीं है मुझे। खुदा की नेमत को ठुकराना कुफ्र है। जिंदगी की गाड़ी तो खींचना ही है, जितनी सांसें हैं वो तो भरनी है। कुछ लोगों को अल्लाह कड़ी आजमाइश में डालता है। जो हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं, कामयाबी उन्हें ही नसीब होती है। मैं भी यही कहती हूँ। तो क्या तुम्हें अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं है, या अल्लाह पर से भरोसा उठ गया है? खाना खा लो बेटा। कहाँ गई थी आप जान के साथ? अना को ढूंढने गई थी। किस हाल में है, कैसी है? वो जहां भी है, मैं तो कहता हूं मर जाए तो बेहतर है। खुदा के लिए सोहेल। अम्मी प्लीज, आज आप चली गई, दोबारा मत जाइएगा, भूल जाए उसे। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा है। मैं उसे कैसे दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दूं? छोड़ना पड़ेगा अम्मी, तो कुछ उसने किया है, उसका खुमियादा उसको अकेले ही भुगतने दे। और अगर आप समझती है कि मैं आपको अकेला छोड़कर चला जाऊंगा, तो गलतफहमी है आपकी। मैं सुबह टिकट्स करवाने जा रहा हूँ, रात की भी मिल गई तो हम चले जाएंगे। तुम्हारा दिल इतना पत्थर का कैसे हो गया सोहेल? जिस बहन को तुम अपनी नजरों के सामने से एक पल भी तुम ओझल नहीं होने देते थे, आज उसे अकेला छोड़ दोगे? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मेरा दिल पत्थर का नहीं हुआ है, उसकी हरकतों ने बना दिया है। झूठ है ये, गलत है ये, इल्जाम है ये। हाँ, मैं भी तो यही मानता था ना, बहुत भरोसा था मुझे अपनी बहन पर। अब नहीं है। मेरी बेटी मेरे वजूद का हिस्सा है। कोई कुछ भी कहे, मैं जानती हूं मेरी बेटी मासूम है, बेकसूर है। किस्मत ने उसके इर्द गिर्द जाल ऐसा बुन दिया है, वो लाख हाथ पैर मारे, बाहर ही नहीं निकल पा रही। तुमने अमेरिका जाना है, तुम जॉन ब्रीन को लेकर चले जाओ। मैं अना को छोड़ के नहीं जा सकती है।
जब लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है उसका दिल बहुत खुश होता है। उसके नए घर में उसे मान मिलेगा। जब उसका भरोसा टूट जाए तो वो अंदर से खाली हो जाती है। दिलो जान से इस रिश्ते को कबूल किया मैंने। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं, ये वादा कर रहा हूँ आपसे। जो कीचड़ उन्होंने हम पे उछाला था वही कीचड़ उनके घर जाके लगा। आज किस्मत पे यकीन हो, जोड़ी तुम्हारी मेरी बननी थी, वो शख्स तो था ही बेखतरा। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो तुम साथ हो,